और सबसे ज़्यादा तो वो जिसने एक तो मना किया था ना मकान के लिए, और उसमें से उसने बोला कि भाई मैं वो प्रोस्टिट्यूट जो क्या बोलते हैं वो हूँ मैं, क्योंकि जो मैं बैठी थी ना उसके पास उससे कि मैं मिलूंगा, वो मुझे इस तरह से उसने मुझे 2-3 बार देखा जो बेटे को भी बुरा लगा। वो चीज़ मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। जिसने भी किया ना, जीते जी वो नरक भोगेगा, देखना। उसका पूरा खानदान इस चीज़ को जो करा है ना, वो बंदा भी था जो प्रेम जो यहाँ पे होम वाला, और जिसने करवाया, जो भी मिले हुए हैं ना, देखना जीते जी नरक ना भोगे ना तो मेरा नाम बदल देना। सच कह रही हूँ। उसके लिए तो मेरे दिल से सारी, जब तक मैं मरूंगी ना मेरी बद्दुआ नहीं जाएगी। सच कह रही हूँ। मैं रोज़ बद्दुआ देती हूँ, रोज़ बद्दुआ देती हूँ मैं। यार करो किसी को मजाक। और कभी होता है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2020 में मैं लगी पड़ी थी, आज 2024 हो गए। मैं सही बताऊँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बट मैं सच जानना चाहती हूँ ये रायता कैसे फैला, किसने क्या किया। जब आपके दिल में बात रह जाती है ना तो वो अगले जन्म में भी आपको पूरा करना पड़ता है। आप सोच रहे हो ना ये व्रत रखती है शायद इसका तो जन्म नहीं होगा, नहीं, मैं दोबारा जन्म लूंगी। अगर मेरा किसी का कर्मा रह गया ना, मैं उसे तब भी नहीं छोड़ूंगी मैं, देखना। जब तक वो मेरा कर्ज नहीं उतारेगा ना, वो एक एक बंदा जो भी है ना वो मेरा कर्जदार है। आज उसको समझ में नहीं आ रही, नास्ती शैतान जो भी कुछ बोल रहे हो, मेरा कर्जदार है वो, कर्जदार। वो मेरा कर्जा नहीं उतारेगा ना, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, देखना। चाहे वो चले इतना ही कह दे कि ये मैंने किया, या मैं सामने आके बोल दे, माफ़ी भी ना मांगे, बस बता दे मुझे कि हमने ये सब किया, मुझे पता होना चाहिए। मैं अपने सामने उनकी शक्ल देखना चाहती हूँ, बस इतना मुझे पता होना चाहिए किसने क्या किया, बस इतना। नहीं मांगी मैंने कभी, बताओ अगर वो मुझे सॉरी बोल देगा, माफ़ कर देगा, जो चीज़ें हुई हैं वो बदल जाएंगी? नहीं बदलेगी ना, तो मुझे तो माफ़ी चाहिए ही नहीं है। बस मुझे पता हो, बस मैं क्या करूँगी, उनकी माफ़ी का अचार डालूंगी मैंने क्या करना है उनकी माफ़ी का? जो होना है वो तो होना ही है, जो होना है वो तो होना ही है, जो लिखा है वो होगा, जो लिखा है वो होगा। किसी चीज़ को आराम किया है ना, उसका अंत भी होगा। कोई भी चीज़ है ना, उसका अंत हमेशा होता है, देर सवेर होगा, पर होगा जरूर अंत। और मैंने अभी बोला था ना रोजी थी, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वो बोला था ना मैंने थोड़ी देर पहले, तो वही है, अधर्म का नाश ही होगा। धर्म का नाश कभी नहीं होता, अधर्म का नाश होता। सदियों से बोलता आ रहा है, हर घर में आरती के बाद रोज सुबह शाम कितने मंदिर होंगे अपने, चाहे इंडिया में लगा लो, कितने भी देशों में लगा लो, बाहर देशों में, जो विदेशों में भी मंदिर होते हैं ना, विदेशों में भी मंदिर है, वहाँ भी आरती होगी तो ये बोला जाएगा। उसके बाद भी बहुत कुछ बोलते हैं, गौशाला की जय, ये जय, वो थोड़ा मुझे नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली जाती है, क्योंकि मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से सुना है, बचपन से सीखा है। और इसमें कोई कह जी आप धर्म परिवर्तन हमारे, अरे मैं क्यों करूँगी, हैं? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, मैं इसी में जी हूँ, इसी में अगर मुझे मरना, अगर मुझे डालना होता तो वहाँ मुझे पैदा करते ना। फिर भी मैं कहूँगी कि मैं उस धर्म का कभी अपमान नहीं करती। अगर हमारा धर्म ऊंचा है तो उनका भी धर्म ऊंचा है, हमारा झंडा ऊंचा है, हमारे इंडिया का झंडा ऊंचा है तो किसी भी देश का जो झंडा है ना वो भी ऊंचा है। हमेशा धर्म की और झंडे की मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा। चाहे वो मेरी कोई दुश्मनी भी होगी ना, तब भी मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करूँगी। चाहे मैं उनको, जो जैसे मोमडन कोई मेरे साथ गलत करेगा, मैं नफरत भी करने लग जाऊँगी, पर मैं धर्म की नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे हमारा भगवान है वैसे उनके भगवान है। भगवान तो भगवान है, उनसे क्या लेना। इंसान गलत हो सकता है, भगवान थोड़ी गलत हो सकता है। और अगर सही हुई तो कोई बात नहीं, उन्हीं का अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, देखना। और ये तो इतना ही है, मैंने सुना ही है कि जो सजदा होता है ना वो सिर्फ अल्लाह के सामने ही होता है, किसी इंसान के सामने सजदा नहीं होता। औरत का जो सिर झुकाता है ना आदमी, औरत को जो झुकाता है, जो उसका सिर झुकाता है, वो एक्चुअली खुद ही गिरा हुआ होता है। जो लॉयल आदमी होगा ना, अच्छा आदमी होगा, वो औरत को कभी झुकाएगा नहीं, समझ आए, वो खुद झुक जाएगा। वो झुकता है ना, लेकिन वो